नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने ईदगाह पाठ के अंतर्गत कुछ विषयों को जाना था। इसके अंतर्गत हमने उन्मुखीकरण और लेखक परिचय, उद्देश्य, विषय प्रवेश को किया था और पाठ के अंतर्गत कुछ जानकारी प्राप्त की थी। उसको फिर एक बार दोहराऊंगी कि उस दिन ईद का वातावरण था, सब बच्चे प्रसन्न थे और हामिद जो था 4-5 साल का लड़का था जिसकी माँ और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पालन पोषण उसकी दादी यानी अमीना किया करती थी। वह बहुत गरीब थी और उसके पास ईद त्योहार मनाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह अपनी घर के एक कोने यानी कोठरी में बैठकर रो रही थी। लेकिन इन सब से अनजान जो हामिद है वह अपनी दादी से कह रहा है कि दादी अम्मा रो मत, मैं जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए। तो उसके बाद जो है देखिए, तो पाठ तो हमारा ईदगाह है, ईदगाह। तो देखिए वहां उसके बाद क्या होता है। अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना, दुखित होना, दिल कचोटना, व्हाट इज द मीनिंग? मुहावरा। दिल कचोटना, दुखित होना, अधिक दुखित होना, अधिक दुखित होना। तो अमीना का दिल जो है कचोट रहा है, बहुत दुखित है। कौन? अमीना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो दादी अम्मा का दिल कचोट रहा है कि गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। क्यों दिल दुखित हो रहा है? ఎందుకోసం? क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि अंटे बिकॉज गांव के जो बच्चे हैं अपने पिता के साथ जा रहे हैं। दे आर गोइंग विथ देम पेरेंट्स, फादर्स। तो हामिद अमीना के सिवा कौन है? हामिद का अमीना के सिवा हामिद की ఒక్క दादी अम्मा तప్ప ఎవరు లేరు। सो भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? भीड़, भीड़ में गुंपू, ग्रुप, చాలా हेवी ग्रुप। हामिद, सो यहाँ पर भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోతాడేమో। చాలా ఈద్ ఫెస్టివల్ అంటే చాలా మంది ఉంటారు అక్కడ। సో అక్కడ ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాడేమో, తప్పిపోతాడేమో, ఖోజానా మీన్స్ మిస్సింగ్, తప్పిపోతాడేమో అని दादी अम्मा अमीना टेंशन తీసుకుంది। तो 3 कोस चलेगा कैसे? और ईदगाह, ईदगाह शहर में है। ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్, ప్రాచీన కాలంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కువగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారు। సో कोस दूर है। कितनी कोस? 3 कोस। 3 कोस का अर्थ है 3, एक कोस मीन्स नियरली 2 किलोमीटर्स। तो 3 कोस का अर्थ हुआ नियरली 6 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर देखिए 3 कोस कैसे चलेगा? पैदल में तो, पाँव में तो जूते भी नहीं है। पहले हमने पढ़ा था, मुझे चलवाम कदा। तो 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। जूते आल्सो नॉट देयर। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले लेगी, लेकिन यहाँ से भी यहाँ कौन पकाएगा? अगर दादी अम्मा उसके साथ जाना चाहती है तनु వెళ్ళాలనుకుంటుంది తనతో పాటు, కానీ लेकिन सेवियां उसके पास कुछ नहीं है। सेवियां, एक स्वीट का नेम है
स्वीटों का पेरू सेवियां कौन पकाएगा, क्योंकि उसके लिए जो सामग्री रहती है उसको जमा करने के लिए बहुत देर हो जाएगी, समय लगेगा, इसलिए वह जा नहीं सकती। थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवियां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते मीन रिटर्न, लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, लेकिन यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। డబ్బులుంటే నేను వచ్చేటప్పుడు అంత సామాగ్రి తీసుకొని వచ్చేసి झटपट फास्ट गा నేనంతా చేసుకునేదాన్ని। बट क्या नहीं है इनके पास, पैसे नहीं है, तो जो सामग्री है उसको इकट्ठा करने में ही सब समय व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए दादी भी हामिद के साथ नहीं जा सकती, इसलिए दुखित हो रही है, అందుకోసం బాధపడుతూ ఉందన్నమాట। गांव से मेला चला, मेला మీన్స్ ఒక గుంపు సమూహంగా వెళ్తుందన్నమాట, చాలా సమూహాలుగా ఈద్గాకి వెళ్తాం। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। किसके साथ जा रहा था? बच्चों के साथ जा रहा था। कौन जा रहा था? हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया, तो गांव से शहर चले गए। दामन मीन्स आंचल, అంటే స్టార్టింగ్ వచ్చేసింది, सिटी का स्टार्टिंग, द आंचल आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे है। बगीचे में गार्डन अन्नమాట, చాలా గార్డెన్ అంతా। अमीर, अमीर में బాగా रिच अन्नమాట, रिच पीपल्स। बड़ी बड़ी इमारतें, और क्या आ गई? गांव के शहर स्टार्ट होते ही, शहर स्टार्ट होते ही बड़ी बड़ी इमारतें, कंस्ट्रक्शंस अన్నమాట, చాలా कंस्ट्रक्शन, बिग कंस्ट्रक्शंस కూడా వచ్చేసాయి। तो क्या क्या? अदालत, సో కాలేజ్, అదాలత్ మీన్స్ కోర్ట్ అన్నమాట, కాలేజ్, కాలేజెస్, క్లబ్ అంటే అది కూడా ఒక కట్టడాలు, घर आदि दिखाई देने लगे। बहुत बड़े बड़े घर भी दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। टोलियां गुंपुल अन्नమాట, समूह। సో టోలియా भी नजर आ गई। వేరే వేరే ఊర్ల నుంచి కూడా షహర్ కి వచ్చారన్నమాట ఈద్గా కోసం, గుంపులు గుంపులుగా। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए है। सब कैसे? भड़कीले, भड़कीले मीन्स మెరుస్తున్నటువంటి వస్త్రాలు అందరూ पहने हुए है, తొడుక్కొని ఉన్నారన్నమాట। सहसा इतने में ईदगाह नजर आ गई। सहसा मीन्स ఏమైంది, అందులో సమూహాలన్నీ వచ్చేసాయి। హామీద్ వెళ్తున్న సమూహం కూడా నియర్ గా అంతలోనే అన్ని వెళ్తున్నప్పుడు ఏం జరిగింది? ఈద్గా भी नजर आ गई। क्या? एकाएक ईदगाह भी नजर आ गई। सडनली, सडनली, సాహసా మీన్స్ సడన్లీ, సడన్లీ ఏమైపోయింది? ఈద్గా కూడా కనిపించేసింది అనమాట, అంటే వీళ్ళు ఈద్గా దగ్గరికి వచ్చేసారు। सो ईदगाह नजर आ गई। उसी के पास ईद का मेला। ईद का मेला, मेला में बाजार అంటే విభిన్న ప్రకారాలైన షాప్స్, జాయింట్ వీల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఆడుకోవడానికి అన్నీ ఒక చోట జమ, అంటే అక్కడ షాప్స్ అన్ని పెట్టింటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మేళా। మీ ఊర్లలో కూడా జాతరలు జరుగుతూ ఉంటాయి, లైక్ దట్ మేళా। नमाज पूरी होती ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। नमाज पूरी हुई, बड़ों की नमाज पूरी होते ही बच्चे सब धावा, अटैक अन्नమాట। धावा मीन अटैक, देनी మీద అటాక్ చేశారు? దుకాణం పర్। సో మేళే మే, ఆ మేళాలో ఉన్న షాప్స్ అన్నిటి మీదకి వెళ్ళారు, అంటే కొనుక్కోవడానికి చూడడానికి వెళ్ళారనమాట। धावा बोल देते
जो हमारा हीरो है वह दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास तो केवल 3 पैसे है। लेकिन उसके दोस्त जो है मोहसिन, मोहम्मद, महमूद, नूरे, ये सब जो दोस्त है उनके पास तो बहुत धन होता है क्योंकि उसके माता पिता है वो उनके लिए कुछ पैसे दिए है तो उनसे वह सामग्री खरीदने के लिए उन दुकानों के पास जाते हैं। लेकिन हामिद जो बेचारा हामिद है वह दूर खड़ा रहता है। उसके पास केवल 3 पैसे है। कितने पैसे हैं? केवल, सिर्फ, केवल అంటే सिर्फ ओनली 3 पैसे। मोहसिन बिस्ती खरीदता है। मोहसिन क्या खरीदता है? फर्स्ट पर्सन बिस्ती। बिस्ती मीन्स एक पानी ढोने वाला గుడియా, ఒక నీళ్లు మోసేటువంటి ఒక బొమ్మను అన్నమాట। ఎవరు? मोहसिन खरीदता है। और उसके बाद महमूद सिपाही खरीदता है। నెక్స్ట్ గుడియా ఏం కొనుక్కుంటాడు? మహమూద్ సిపాహి సోల్జర్ బొమ్మని కొనుక్కుంటాడు। नूरे, नेक्स्ट फ्रेंड, नूरे जो है वकील खरीदता है। वकील की गुड़िया खरीदता है। जो वकील का गुड्डा रहता है वह खरीदता है। और सम्मी जो है धोबिन అంటే ధోబిన్ అంటే చాకలి వాడిని అలాంటి బొమ్మని కొంటాడన్నమాట। సో यहाँ पर सब दोस्त गुड़िया यानी खिलौने खरीदते हैं। लेकिन हामिद जो है दूर खड़ा होकर देख रहा होता है उन जो गुड़ियों को कि मैं भी खरीदूं। लेकिन वह नहीं खरीदता क्योंकि वह सोचता है। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। ललचाई, ललचाई का अर्थ क्या है माँ? टेम्प्टेड, చాలా ఇష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట। బొమ్మలంటే మీకు కూడా ఇష్టమే కదా, అందరికీ ఇష్టమే। సో हामिद भी ललचाई आंखों से उन खिलौनों को देखता है और सोचता है। वह अपने आप को समझाता है, अपने आप को तननि तानु समझाता है कि मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। మిట్టి మీన్స్ మట్టి। మట్టి చాలా ముందు మనకు మట్టి బొమ్మలే దొరికేవన్నమాట ఆడుకోవడానికి। సో మిట్టి కే తో హై గిరే తో చక్నాచూర్ హో జాయేంగే। చక్నాచూర్ అంటే పగిలిపోతాయి అన్నమాట। ఇట్స్ ఏ బ్రూట్, పగిలిపోతాయని తను తాను మోటివ్ చేసుకుంటున్నాడు। పడిపోతే వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా, వాటిని ఎందుకు కొనాలి? सो फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। आफ्टर खिलौने की दुकान मिठाइयों की, मिठाइयाँ मीन्स स्वीट्स। मिठाई, मिठाइयाँ, वचन क्या है? मिठाई, मिठाइयाँ। सो मिठाइयों की दुकानें आती है और किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। किसी ने मीन आ फ्रेंड्स ఉన్నారు కదా। సో వాళ్ళందరిలో కొంతమంది రేవడి, రేవడి మీన్ అండ్ తిల్ అంటే ఏమంటారు? నువ్వులతో చేసిన ఒకలాంటి స్వీట్ అన్నమాట। మనకు ఎక్కడైనా వైట్ గా దొరుకుతూ ఉంటుంది, నువ్వులు దాని మీద ఉంటాయి। సో वह रेवड़ी है। तो उस रेवड़ी को कुछ खरीदते हैं तो कुछ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन you all know that also one type of sweet। तो और कुछ सोहन हलवा, one of the sweet हलवा అన్నమాట। అది కొంతమంది కొనుక్కుంటారు, బట్ हामिद खरीदता नहीं। मोहसिन कहता है। సో ఇలా అంతా కొన్నవారి తర్వాత పిల్లలు మీరు కూడా అడుగుతారు కదా తీసుకో అనేసి। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले ले, रेवड़ी ले ले, ले ले मीन्स टेक, తీసుకో।
कितनी खुशबूदार है, खुशबूदार, చాలా మంచి వాసన వస్తుంది, చాలా చక్కగా ఉంది, టెంప్టెడ్ గా ఉంది, స్వీట్ చాలా బాగుంది, టేక్ సమ్ అని ఇవ్వడానికి వెళ్తాడు. देने के लिए जाता है कौन? मोहसिन. हामिद ने कहा रखे रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? कीप विथ यू ओनली, रखे रखो. ఐ హ్యావ్ మనీ, నో నీడ్, నా దగ్గర కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను కూడా కొనుక్కోగలను. నో, యూ కీప్ విత్ యూ ఓన్లీ, నీ దగ్గరే పెట్టుకో అని చాలా మనసుని కంట్రోల్ చేసుకొని అంటాడన్నమాట. సో సమ్మి బోలా, అదంతా విన్న సమ్మి ఉన్న ఫ్రెండ్ సమ్మి బోలా, 3 ही पैसे तो है. कितने पैसे है? 3 पैसे, 3 ही तो पैसे है. क्या क्या लोगे? ఏమేం తీసుకుంటావు? హామిద్ మౌన రహ గయా. ఎంతో మనసుని కంట్రోల్ చేసుకొని తినాలని ఉన్నా కొనాలని ఉన్నా కంట్రోల్ చేసుకొని ఉన్న హామిద్కి ఆ మాట అంటూనే, మూడే పైసలు ఉన్నాయి, ఏమేమి కొంటావు అని చెప్పేటప్పటికి మౌన రే గయా, చుప్ హో గయా, చాలా మనసులో బాధపడుతూ సైలెంట్గా ఉండిపోయాడు. मिठाइयों के बाद और उसके बाद सब बच्चे, उसके बाद मिठाइयों के दुकानों के बाद सब बच्चे आगे बढ़ जाते हैं मेले में. तो वहां पर कुछ लोहे की दुकानें आती हैं और कुछ दूसरे सामग्रियों की, यानी ऑर्नामेंट्स, नगलू అలాంటివన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో वहां पर जाते हैं तो मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती है. किसकी चीज है? लोहा, ఐరన్, ఐరన్ తో చేయబడినటువంటి వస్తువులు ఉన్న. वहां पर कई चिमटे रखे हुए थे. क्या रखे हुए थे वहां पर? चिमटे. चिमटे मीन्स पिंसर्स अన్నమాట. क्या है? पिंसर्स, लाइक दैट, ఇలా ఉంటుంది. ये क्या है? चिमटे. तो यहाँ पर जो आयरन के चिमटे रखे हुए थे. हामिद को ख्याल आता है. ख्याल मीन्स रिमेम्बर. ख्याल का अर्थ है रिमेम्बर. ये रिमेम्बर, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं. ही रिमेम्बर, ఎవరిని? దాదీ కో. క్యూంకి జబ్ వహ తవే సే, తవా మీన్ మామూలుగా మనము చపాతీ ఇవన్నీ చేయడానికి వాడతాం కదా, ప్యాన్, ఆ ప్యాన్ అన్నమాట. తవే సే రోటియా ఉతారతీ హై తో హాత్ జల్ జాతే హై. ఫింగర్స్ లేకోకుండా చేత్తో ఇలా లాగేసినప్పుడు ఈ ఫింగర్స్ అనేటివి కాలిపోతూ ఉంటాయన్నమాట తన దాదీకి. బికాస్ దే ఆర్ వెరీ పూర్ పీపుల్. వాళ్ళ దగ్గర చాలా తక్కువ సామాగ్రి, తక్కువ అన్ని ఉండడం వల్ల అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జరుగుతూ చేత్తో, మన అమ్మమ్మలు కూడా చేత్తోనే చేసేవారు. సో ఉస్ समय क्या हो जाता है, उंगलियां जल जाती है. तो यहाँ पर ఆ చిన్న పిల్లవాడు వాడు దారి రోటీ చేసేటప్పుడు తను చూశాడు, చూసి అది జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు. సో वहां पर शॉप्स में जब चिमटा देखता है, ఎప్పుడైతే చిముటా చూస్తానే తనకు గుర్తొచ్చేస్తుంది, ఆహా दादी के पास क्या नहीं है, चिमटा नहीं है. तो वह सोचने, तो रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते. जल जाना मीन्स बर्न అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी. चिमटा ले जाकर दादी को दे दें. I will give you this pincer for my daddy. So daddy will feel happy అన్నమాట. చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతుంది. నేను చిమ్టాని తీసుకెళ్ళి, చూడండి, खिलौने की दुकान आ गई, మిఠాయిयों की दुकान आ गई. తనకు మనసులో కొనాలని ఉంది, కానీ మనసుని మోటివ్ చేసుకున్నాడు. తనకు తినాలని ఉంది, బట్ he motivate himself only.
అని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తనకు అనవసరమైన వస్తువు लोहे की चीजें, लेकिन वह दादी की ख्याल रखकर याद आकर తన दादी अम्मा పట్ల ఉన్న ప్రేమతో తనకు గుర్తొచ్చి तो दादी को दे दे तो दादी अम्मा क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। चिमटा ले जाकर दादी को दे दे में to give, देना, दे दे, तो वह कितनी प्रसन्न होगी, वह कितनी प्रसन्न होगी। प्रसन्न में संतोष, तो प्रसन्न का विलोम क्या है, अप्रसन्न, तो कितनी प्रसन्न होगी। कौन, दादी। क्या ले जाकर देंगे तो चिमटा, तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, कभी, नेवर, నెవర్ ఏమవ్వవు, జలేంగి, నాట్ విల్ బర్న్ అనమాట, ఎప్పుడు కూడా కాలవన్నమాట అని తను ఆలోచిస్తున్నాడు। దాది అమ్మ చిమ్టా దేఖతే హీ దౌడ్ కర్ హీ ఇమాజిన్, తను కొనాలనుకున్నప్పుడు తను ఆలోచిస్తున్నాడు, జస్ట్ కొన్ని సెకండ్స్ అక్కడ నిలబడి చూస్తూ ఏం జరుగుతుంది అని। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। दादी अम्मा चिमटा को देखते, देखना में చూసి చూడడం, చూస్తూనే ఆ చిమటాని చూస్తూనే ఏం చేసేస్తుంది, మేరే హాత్ సే చిమటా లేలేగి, తీసేసుకుంటుంది నా చేతి నుంచి, లేలేనా में తీసేసుకోవడం। और कहेगी मेरा बच्चा, कहना में टूटल, अम्मा के लिए चिमटा लाया है। दादी अम्मा కోసం, అమ్మ అంటే ఇక్కడ दादी अम्मा, दादी अम्मा के लिए चिमटा लाया है, चिमटा తెచ్చావా दादी अम्मा కోసం। हाँ, हजारों दुआएं देती रहेंगी, हजारों, हजार में వేల కొద్ది, వేల కొద్ది చాలా దువాయే దువాయే में తన యొక్క విశేషిస్తూ ఉంటుందన్నమాట తన యొక్క। फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी, అక్కడతో ఆగిపోయిందా, ఆహా, దాది అమ్మ పడోసి బిసైడ్ పీపుల్స్ ని కూడా దిఖాయేగి, క్యా, చిమ్టా, చిమ్టా మరి బిసైడ్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా చూపిస్తుంది। సారే గావ్ మే చర్చా హోగి, సారే గావ్ మే చర్చా హోగి, చిన్న పిల్లవాడు తను 4-5 years, తను ఆలోచిస్తున్నాడు, అంటే నేను చేస్తున్నది మంచి పని। మనం ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లలు చూడండి, మనము ఏదైనా వాళ్ళు మంచి పని చేసినప్పుడు వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు। సో అలా తను కూడా నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తుంది, తను నన్ను హ్యాపీగా गले लगा के इस प्रकार से सोच रहा है। तो गांव में सारे गांव में, सारा में टोटल మొత్తం, गांव में विलेज, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। చర్చా మీన్స్ డిస్కషన్ అన్నమాట, చాలా డిస్కషన్ అవుతుంది ఎక్కడ, సారే గావ్ మే, మొత్తం ఊర్లో డిస్కషన్ అవుతుందంట। क्या करके, हामिद चिमटा लाया है, हामिद మన దాది అమ్మ కోసం చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు, బా ఇంత మంచి పిల్లవాడు, అక్కడ దాది కోసం, తన కోసం తీసుకోకుండా దాది కోసం తీసుకొచ్చాడు అని అందరూ అనుకుంటారు। और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। और जो बड़े, ఊర్లో ఉన్న ప్రజలంతా పెద్దవాళ్ళే కదా తనకన్నా, సో బడోకి ఎంత మంచి పిల్లవాడు, చక్కగా ఉంది అని బ్లెస్సింగ్ చేస్తారు కదా, సో ఆ బ్లెస్సింగ్ ని కూడా, బ్లెస్సింగ్ అంతా తురంత అల్లాకే పాస్ జాతీ హై। తన తల్లి ఎక్కడికి వెళ్ళిందని దాది అమ్మ చెప్పింది, अल्लाह मियाँ के पास गई है, तुम्हारे लिए अच्छी, इस प्रकार से कहती है ना, అలా చెప్తూ ఉంటుంది కదా। సో అల్లా మియా దగ్గర ఉన్న పెద్దవాళ్ళ దీవెనలు అల్లా దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి। तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, कोर्ट अनమాట, दरबार मीन्स कोर्ट।
तुरंत सुनी जाती है. तुरंत मीन्स వెంటనే వెంటనే హామిద్నే సో తన తల్లి అక్కడ ఉంది. ఆ దువాలన్నీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతే మా అమ్మ కూడా అక్కడ నేను చేసిన మంచి పని వింటుంది అని తను ఇమాజిన్ చేసుకొని తర్వాత ప్రెజెంట్లోకి వచ్చేస్తాడనమాట. हामिद ने दुकानदार से पूछा. दुकानदार मीन्स शॉप अतनु. दुकानदार से पूछा. पूछना मीन्स पूछा पूछना आस्किंग अनమాట. या चिमटा कितने का है? हाउ मच चिमटा? हाउ मच चिमटा कॉस्ट? ही इज आस्किंग लाइक दैट. 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया. 6 पैसे. दुकानदार कहता है कितने पैसे? 6 पैसे. 6 पैसे मीन्स 6 पैसा. दिल बैठ गया. निराशा हो गई. निराशा होना. दिल बैठ जाना मीन्स निराशा होना. दिल बैठ जाना निराशा. दिल बैठ जाना निराशा होना. क्या है माँ? निराशा. निराशा होना. तो किसका दिल बैठ गया बच्चों बताइए? हामिद का दिल बैठ गया. क्यों बैठ गया? वही दाम सुनकर. दाम मीन्स वेला. कॉस्ट विन्नाडु ఎంత? 6 पैसे. तो क्यों? उसके पास तो 3 पैसे है. चिमटे का दाम 6 पैसे है. तो 3 पैसे लेकर वह चिमटा कैसे खरीदेगा? అంత ఇమాజిన్ చేశాడు. ఇంకా నేను తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు 6 పైసెస్ అన్నాడు. ఎలా ఉంటుంది? బాధగా నిరాశగా అయిపోయాడు. అయినా వెనక్కి తగ్గలేదు. మళ్ళీ అడిగాడు. हामिद का दिल बैठ गया. हामिद ने कलेजा मजबूत करके. कलेजा मजबूत అంటే ధైర్యం తెచ్చుకొని करके कहा 3 पैसे लोगे? ఎంత అన్నాడు? 3 पैसे लोगे? 3 पैसల్లో ఇస్తావా? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया. ఆ షాప్ అతను ఏం చేశాడు? ఓకే చేయకని ఇచ్చేస్తాడు. हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा कि मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया. हामिद ఆ చిమ్టా తీసుకొని ఇంతవరకు బొమ్మలు తీసుకున్నారు, అతనికి చూపించారు, స్వీట్స్ తీసుకున్నారు చూపించారు కదా, సరే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న వస్తువుని చూపించాను కదా. సో ఆ చిమ్టాని తీసుకొని కందా మీన్స్ షోల్డర్ మీద పెట్టేసుకొని జైసే మానో బందూక్ మీన్స్ రివాల్వర్ గన్ లాగా ఫీల్ అయ్యి తీసుకెళ్ళాడు అనమాట. బందూక్ హువా और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया. संगिया मीन्स फ्रेंड्स. पास गया. दोस्तों ने मजाक किया. చిన్న పిల్లవాళ్ళు పెద్ద పనులు చేస్తే కొంచెము ఆ మజాక్ అంటే కొంచెం ఆట పట్టించారు. ఏంటి నువ్వు చిమ్టా తీసుకొచ్చావు, ఏం చేస్తావు దీంతో అని. मजाक किया. यह चिमटा क्यों लाया पगले? Why you are bringing this चिमटा? ఎందుకు తీసుకొచ్చావు చిమ్టా? ఏం చేసుకుంటావు? क्या करोगे इस चिमटे से? क्यों लाए हो इस चिमटे को? पगले పిచ్చోడా ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అని ఎగతాళి చేశాడు. మజాక్ బనాయి. ఇసే క్యా కరేంగే? తో ఈ మధ్యలో తనకు కొంచెం సంభాషణ కూడా ఉంటుంది. సో वह जो उसके उत्तर देता है बच्चों को कि तुम्हारे गुड़िया तो नीचे पड़ते ही चकनाचूर हो जाएंगे और పగిలిపోతారు और रंग भी बिखर जाएंगे. కలర్ కూడా ఏమైపోతుంది, మీది ఇదైపోతుంది. నా చిమ్టా చూడండి కలర్ పోదు, ఏం పోదు, కింద పడేసిన బాగుంటుంది అనేసి తన సమాధానం అక్కడ ఇస్తాడన్నమాట. సో वह नहीं दिया गया, ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. కానీ घर और उसके बाद हामिद और सब साथी सब क्या हो जाते हैं ना,
घर चले जाते। और घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही, आवाज मीన్స్ దాది అమ్మ అని పిలుస్తాడు కదా, ఆవాజ్ మీన్స్ సౌండ్. సౌండ్ ఇస్తూనే దాది అమ్మ ఏం చేసింది, బాబు వచ్చాడు అనేసి. మీ అమ్మ వాళ్ళు కూడా అంతే కదా, మీరు వెళ్తూనే రానన్నా అని కొద్దిసేపు మీతో टाइम स्पेंड చేస్తారన్నమాట. सुनते ही दौड़ी और उसे गोद, गोद में लैप, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. चौंकना मीन शॉक. चिमटा చూసి ఏమైంది, షాక్ అయింది. యా चिमटा कहां से लाया, ఈ चिमटा ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు. मैंने मोल लिया है अम्मा. मोल लिया, मोल लेना मीन्स बाई. मैंने मोल लिया है अम्मा अन्नाडु हामिद. क्या कहा हामिद ने, मैंने मोल लिया है अम्मा. कितने पैसे में, अगेन आस्किंग अमीना, कितने पैसे में, हाउ मच कास्ट, ఎంత కాస్ట్. 3 पैसे दिए. अम्मम्मा ఎంత డబ్బులు ఇచ్చింది నానమ్మ, 3 पैसे. तो सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाया हमारे हामिद ने. तो देखिए अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखकर वह अफसोस करती हुई, आह भरती हुई बोली. अफसोस मीन्स బాధపడుకుంటూ అన్నమాట. ఆహ భర్తీ हुई అంటే బాధతో కూడుకున్న ఒక నిరాశతో. यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुई. बेसमझ मीन्स బుద్ధి లేనివాడు అనమాట. ఎందుకు బుద్ధి సమझ మీన్స్ బుద్ధి ఉన్నవాడు, బేసమझ అంటే బుద్ధి లేనివాడు. చూడు, दोपहर से, सुबह से दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया. दोपहर, दोपहर का अर्थ है आफ्टरनून. सो कुछ खाया ना कुछ पिया. 3 पैसे ही दिया है तो उसका चिमटा लाया है, तो क्या खाएगा, कुछ नहीं खाएगा ना, ఏం తినండి. సో దానికి బాధపడుతూ, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली. టోటల్ మేళాలో నీకు ఇంకేమీ దొరకలేదా. जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, ఈ లోహ చిమటాని తీసుకొచ్చేసావు. బాధతో అరుస్తుంది అన్నమాట, కోపడుతుంది. క్యూంకి బాబు వృద్ధుల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఏమీ తినలేదు. సో ఆ బాధతో కోపడుతుంది. हामिद ने अपराधी भाव से कहा. देखिए माँ, చూడండి, పిల్లవాళ్ళకి మనం అరుస్తున్నాము అంటే వాళ్ళు తప్పు చేశారని అర్థం. మనం వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాము అంటే అది కరెక్ట్ వర్క్ అని అనుకుంటారు. మనం సైకాలజీ ప్రకారం అది కరెక్ట్ వర్క్ అని అనుకుంటారు. సో హామిద్ కూడా అమీనా తన బాధ, బాబు ఏమీ తినలేకోకుండా ఉన్న డబ్బుల్ని మొత్తం చిమ్టా కోసం వేస్ట్ చేస్తాడని తన బాధతో అరుస్తుంటే హామిద్ ఈస్ ఫీలింగ్ లైక్ దట్, ఏం నేను తప్పు చేశానేమో. लेकिन हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तो तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा. तुम्हारी उंगलियां, योर फिंगर्स बर्न అవుతూ ఉంటాయమ్మా. उंगलियां जल जाती थी, उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा ना जाता था. ना तो ఆ उंगलियां నీ యొక్క उंगलियां బర్న్ అవుతుంటే చూడలేకపోతుంటే. इसलिए मैं इसे लिवा लाया, इसलिए इसे लिवा लाया, తీసుకొచ్చాను అని. ఒక అపరాధి అని తప్పు చేశానేమో, అమ్మమ్మ నన్ను తిడుతూ ఉంది అని ఒక అపరాధి భావంతో తను ఆన్సర్ ఇస్తాడు. तो देखिए छोटा बच्चा है, कितनी समझ है. अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. ఆ మాట వింటూనే
చిన్న పిల్లవాడు నేను పడుతున్న బాధ అక్కడ కూడా నా యొక్క బాధ తనకు గుర్తొచ్చింది. తన బాధతో తన యొక్క ఆకలి బాధను మర్చిపోయి తన బాధ పక్కన పెట్టి నా బాధ గుర్తు చేసుకున్నాడు. అమీనా కా క్రోధ్ మీన్స్ గుస్సా, యాంగ్రీ. తురంత్ వెంటనే స్నేహమే బదల్ గయా. ప్రేమ, స్నేహ మీన్స్ ఇక్కడ ప్రేమమే బదల్ గయా అంటే ఆ కోపం అంతా ఒక ప్రేమ రూపంలో యహ్ మూక్ స్నేహ థా. చూడండి, దాदी అమ్మ కి జో హాలత్ థీ, తన యొక్క ఫింగర్స్ కాలిపోవడము ఇదంతా చూసి తను చిమ్టా తీసుకురావడం, ఇది ఒక మూక స్నేహం. అంటే దాदी అమ్మ చెప్పలేదు, తన యొక్క సిచ్యువేషన్ ని తను చూస్తూ ఉన్నాడు. టైం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చాడు. అంటే తన మీద యొక్క ప్రేమని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. అలా తను పడుతున్న బాధని తగ్గించాలని ప్రయత్నం చేశాడు. యహ్ మూక్ స్నేహ మార్మిక ప్రేమ థా जो कह नहीं सकते, दिखलाया जाता है. చెప్పలేము, ఇట్స్ చూపించడానికి తప్ప. जो रस और स्वाद से भरा है, जो फीलिंग्स, ఇక్కడ स्वाद మీన్స్ ఇక్కడ ఫీలింగ్స్ తో కూడుకున్నటువంటిది అని. बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है. जो 4-5 साल का बच्चा था उसमें कितना विवेक है, कितना त्याग भावना है. जो दुकानें इतनी सारी देखी, खिलौने मिठाइयां इतनी सारी देखी, लेकिन वह उनको खरीदा नहीं, त्याग किया, उनको त्याग किया. और विवेक से सोचा कि जब तवे से उंगलियां जल जाती है तो यह चिमटा ले जाऊंगा तो उपयोग होगा दादी अम्मा के लिए. और सद्भाव, कितना प्रेम भाव रखता है अपने दादी अम्मा के प्रति. दूसरों को खिलौने देते लेते और मिठाइयां खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. दादी अम्मा सोच रही, इसका मन दूसरों को खिलौने लेते हुए, हामिद नूर मोहसिन महमूद, సారీ హామిద్ కాదు, మొహసిన్ మహమూద్ నూరే సమ్మి వీళ్ళందరూ బొమ్మలు కొన్నారు, స్వీట్స్ కొన్నారు. వీళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్, చాలా మంది పిల్లలు కొంటున్నప్పుడు తను ఎంత లలచాయి ఆంఖోంసే, ఇష్టంతో కూడుకున్న ఒక ప్రేమతో వాటిని కొనాలన్న ఆశతో చూస్తున్నా కూడా. లేఖా హోగా వహా భీ అప్నీ బూఢీ దాదీ కి యాద్ బనీ రహీ. అంతా చూసిన బూఢీ దాది, తన యొక్క దాది అమ్మ యొక్క యాద్ అంటే చిమ్టా కోసం ఎలా ఆలోచించాడు. తను చిమ్టా కొంటున్నప్పుడు दादी अम्मा उंगलियां उतारती है तो रोटियां उतारती है तो उंगलियां जल जाती है. అంటే యాద్ అంటే అప్పుడు రిమెంబర్ చేసుకొని మరి తీసుకొచ్చాడు కదా. సో याद बनी रही. अमीना का मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया. गदगद होना मुहावरा, प्रसन्न हो गया. और आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती. और ఆంచల్ ఫైలానా మీన్స్ గట్టిగా బాబుని దగ్గరికి తీసుకోవడం అన్నమాట. సో उसके बाद जो है हामिद को दुआएं देती जाती है. తన యొక్క త్యాగ భావన ఏంటి, తను ఫిదా అయిపోయి తనకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తూ వెళ్తుంది. आंसू और देखिए, और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदे गिरती जाती थी. తన యొక్క కోపము, తన యొక్క ప్రేమ కన్నీళ్ళ రూపంలో, ఆంసూ మీన్స్ టీయర్స్, కన్నీళ్ళ రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. ఎవరివి? కిస్కి? दादी अम्मा की. हामिद इसका रहस्य क्या समझता था, क्योंकि वह छोटा सा बच्चा था. कि दादी అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తుందో, ఎందుకు బాధపడుతుందో తెలియదు. కానీ దాदी అమ్మ దగ్గరికి తీసుకుంటూనే తను చేసిన పని కరెక్ట్ అనిపించింది. తను ఇంకేం మాట్లాడు. तो देखिए मैं यहाँ पर इस पाठ से हम क्या सीखे कि जब हमारे लिए वस्तुएं खरीदने से, हमारे लिए चीजें खरीदने से, हमारा स्वार्थ देखने से अच्छा है अपनों के लिए कुछ खरीदना, अपनों के लिए कुछ करना. उसमें आनंद हमें मिलता है. మనం ఇంత చిన్న వస్తువైనా మన వారి కోసం మనం కొన్నప్పుడు, మన పెద్దవారి కోసం కొన్నప్పుడు, మన తల్లిదండ్రుల కోసం
ఉన్నప్పుడు మన పెద్దవారి కోసం కొన్నప్పుడు అవి చిన్న వస్తువే, వారికి అది చిన్న వస్తువే, బట్ నీ యొక్క ఫీలింగ్, నీ యొక్క భావన పెద్దది. सो इससे हमें यह सीख मिलती है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ प्रेमचंद जी द्वारा रचित पाठ है। लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। तो उसके बाद देखिए माँ, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उत्तर देने का प्रयत्न। हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता था? हामिद दादी के पास चिमटा नहीं था। जब दादी अम्मा तवे से रोटियां उतारती थी, उसकी उंगलियां जल जाती थी, तो यह दादी का दुख हामिद से देखा ना जाता था, इसलिए वह दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो यहाँ पर और एक प्रश्न है, हामिद के हृदय स्पर्श विचारों के प्रति दादी अम्मा की भावनाएं कैसी थी? ये जो प्रश्न है इसको आप स्वयं जो ऊपर के अनुच्छेद है उसके अंतर्गत से इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा, आप लिखिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ विलोम शब्द लिखे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द लिखे हैं। गुण, दोष, पुरानी, नई, अंदर, बाहर, अपराधी, निरपराधी, प्रेम, द्वेष, शीतल, गरम, आदर, अनादर, अच्छी, बुरी, आशा, निराशा। और देखिए, प्रसन्न, अप्रसन्न, बहुत, कम, खुशबूदार, बदबूदार, क्रोध, शांत, प्यार, नफरत, आखिर, शुरुआत। और उसके बाद कुछ पर्याय शब्द भी लिखा है मैंने। प्रभात, अर्ली मॉर्निंग अन्नమాట, सुबह, प्रातः काल, दिन, दिन అంటే డే, दिवस, वासर, वार, संसार, वर्ल्ड, जग, जगत, दुनिया, विश्व, नजर, निगाह, दृष्टि, चितवन, अम्मा, माता, माँ, पिता, बाप, सूर्य, सूरज, रवि, भास्कर, दिनकर। तो उसके बाद देखिए माँ, यहाँ पर कुछ शब्द सॉरी माँ वचन भी लिखे हैं मैंने। देखिए, टोपी, टोपियां, बच्चा, बच्चे, टोली, टोलियां, खिलौना, खिलौने, चीज, चीजें, आशा, आशाएं, किरण, किरणें, प्यारा, प्यारे, दुकान, दुकानें, पैसा, पैसे, तैयारी, तैयारियां, कोटरी, कोटरियां, रुपए, रुपए। और उसके बाद देखिए माँ, यहाँ पर हमारे ईदगाह पाठ में कुछ मुहावरे भी मुख्य है, उसको भी हम लिखेंगे। तो मुहावरों के इस पाठ में हमें अधिक मुहावरे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिल कचोटना मैंने पहले ही लिखा था।
भेंट होना। फर्स्ट मुहावरा क्या है? भेंट होना। भेंट होना में क्या है उसका अर्थ? मर जाना या मरना। मर जाना या मरना। उसके बाद तो पर इसका और एक भी है, परलोक सिधर जाना, वह भी मर जाना है। और दिल कचोटना। दिल कचोटना क्या है? आपने पढ़ा है, कचोटना। दिल कचोटना, अधिक दुखित होना, मन में पीड़ा का अनुभव होना। मन में पीड़ा का अनुभव होना। अनुभव होना। तो उसके बाद मुहावरा देखिए मां। उसके बाद धावा बोलना। धावा बोलना। लेसन लो छिंद मां। बच्चों ने दुकानों पर धावा बोल दिया। यहाँ पर धावा बोलना, हमला करना। हमला करना या जल्दी जल्दी जाना। या जल्दी जल्दी जाना। उसके बाद मजाक करना। मजाक करना। मजाक करना। उपहास करना। उसके बाद देखिए और क्या है? आह भरना। उसके बाद दादी अम्मा आह करती है ना, आह भरना। आह भरना। तो निराशा होना। निराशा होना। निराश होना या निराशा होना। और सॉरी माँ, दुख को निराशा होना यह दूसरे का है। तो यहाँ पर आह भरना तो दुख रखे कारण, दुख के कारण, दुख के कारण कंठ ठंडी सांस लेना। दुख के कारण ठंडी सांस लेना। दुख के कारण ठंडी सांस लेना। उसके बाद दिल बैठ जाना। दिल बैठ जाना। तो दिल बैठ जाने मुहावरे का अर्थ है निराशा होना। निराश होना या निराश होना। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए अर्थग्राहता प्रतिक्रिया। अर्थग्राहता प्रतिक्रिया। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है और इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है? कवि परिचय से संबंधित कहानीकार जो है, लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने पहले उर्दू में रचनाएं की, फिर उनके सोजे वतन रचना पर अंग्रेजियों ने उनको विरोध किया, तो उसके बाद उन्होंने हिंदी में रचनाएं करना प्रारंभ किया। हिंदी में उनकी पहली रचना जो थी सेवा सदन, और उन्होंने 12 उपन्यास लिखे हैं और 300 से अधिक कहानियां लिखी है और कुछ नाटक भी लिखे हैं। और इन्होंने हंस और जागरण वार्ता पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इस प्रकार और भी लिख सकते हैं। यह तो हमारे लिए वार्षिक परीक्षा में 4 अंकों के लिए आने वाला प्रश्न है। बालक प्रायः अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कहानी के आधार पर बताइए कि हामिद का स्वभाव कैसा है। यह प्रश्न का उत्तर आप अपनी पाठ पढ़िए। पाठ पढ़कर जो भी आपको
इसके अंतर्गत समझ में आता है। इसका उत्तर यह दे सकते हैं। మీరు ఎప్పుడైతే सर्च చేసి రాస్తారో किसी प्रकार का उत्तर भी आप लिख सकते हैं। जैसे भी प्रश्न दिया जाएगा आप उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि त्रुटियां हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखिए और अपने अध्यापिकाओं को व्हाट्सएप के द्वारा या किसी और के द्वारा कोई शंका हो तो पूछिए। तो उसके बाद हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। हामिद के पास 50 पैसे थे, सही है? हाँ नहीं। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, मोहसिन बिस्ती खरीदता है, सही है? पृष्ठ पलट कर देखिए, सही है शायद। मोहसिन बिस्ती खरीद लास्ट, मोहसिन లాస్ట్ లైన్ ఇన్ పేస్ట్ రన్ చేస్తే లాస్ట్ లైన్ లో ఫస్ట్ ఉంటుంది। హా అమీనా, సారీ మా ఇక్కడ రెండు, ఓకే। అమీనా हामिद की मौसी थी, हाँ नहीं दादी थी। मौसी मीन्स आंट, अम्मा वाला చెల్లెలు। मौसी नहीं थी, दादी थी, नहीं है। हामिद खिलौने खरीदता है, सही है? बच्चों बोलिए, सही है? नहीं, हामिद चिमटा खरीदता है। यह भी उत्तर गलत है, नहीं है। उसके बाद आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमीना का क्रोध तुरंत डैश में बदल गया, स्नेह में बदल गया, प्रेम में बदल गया। कीमत सुनकर हामिद का दिल डैश गया, दिल क्या हो गया? बैठ गया। हामिद डैश लाया, ये तो आपको सबको बताए, ये ब्लैंक उत्तर मेरी वाली, शाबाश। चिमटा लाया, क्या लाया? चिमटा। महमूद के पास डैश पैसे थे। फर्स्ट మనం ప్రభాత్ తర్వాత సెకండ్ पैराग्राफ లో चलिए। महमूद के पास, टर्न योर पेज। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे, महमूद के पास 12 पैसे थे। तो यहाँ पर महमूद है, महमूद के पास कितने हैं? 12 पैसे हैं। और उसके बाद अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी माता पिता के लिए पुत्र करने वाले कुछ इससे संबंधित यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया। माता पिता और पुत्र से संबंधित यहाँ पर एक क्या है? अनुच्छेद है। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है हमारी वार्षिक परीक्षा में आते हैं, 5 अंकों के लिए दिया जाता है और अनुच्छेद को हमें पढ़ना है, समझना है और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। बच्चों एक बात याद रखिए, अनुच्छेद को पूरा पढ़िए, प्रश्न को पूरा पढ़िए। प्रश्नों का उत्तर आपको पता है, फिर भी आपको प्रश्न एक बार पढ़ना चाहिए। కన్ఫ్యూజన్ చేయడానికి ఒక్కసారి మనం మార్క్స్ వెళ్ళిపోతాం। సో आपको మీకు చెప్తున్నామా, ప్రశ్న పడియే, మీకు తెలిసి ఆన్సర్ తెలుస్తూనే టక్కుమని రాయకండి, ఒకసారి బాగా చదవండి, అనుచ్ఛేదం చదవండి, ప్రశ్న చదవండి। సో ఇది యూ కెన్ డూ। तो उसके बाद अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इसके अंतर्गत हम प्रश्नों से संबंधित है। इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। हामिद के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदते और क्यों? हामिद के स्थान पर अगर मैं होती तो मैं अपने माता के लिए कुछ खरीदती, और क्योंकि मेरी माता मेरे लिए सब कुछ है। इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। या हामिद के स्थान पर मैं होती तो मैं कुछ खिलौने खरीदती और उनसे
खेलती, इस प्रकार का भी उत्तर दे सकते हैं। तो उसके बाद अपनी दादी के प्रति हामिद की भावनाएं कैसी थी अपने शब्दों में लिखिए। आप अपनी कक्षा पुस्तिकाओं में लिखिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ में पढ़कर जो भी आपको उत्तर यहाँ लिखना चाहिए इसके बारे में आपको पता चलेगा। మన టెక్స్ట్ బుక్ మన యొక్క ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తుంది। ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद हामिद और उसके मित्रों के बीच हुई बातचीत की किसी घटना को संवाद के रूप में काम लीजिए। संवाद में तो ये भी एक प्रकार की विधा है जो క్యారెక్టర్స్ रहते हैं మాట్లాడుతూ ఒకరు ఆన్సర్ ఒకరు క్వశ్చన్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు संवाद यानी वार्तालाप, उस प्रकार से यह कहानी पाठ है। इसको संवाद के रूप में कोई भी घटना आपको बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, श्रद्धा और स्नेह भावनाओं का महत्व अपने शब्दों में बताइए। ये भी आप अपनी ओर से कर लीजिए। भाषा की बात, तो यहाँ पर कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए। कोष्टक मीन्स इंटमा ब्रैकेट पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। ईद, प्रभात, वृक्ष, यहाँ पर 3 दिए गया है शब्द। तो कोष्टक में क्या है, ब्रैकेट लिए फर्स्ट शब्द, एक एक शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए और उसके पर्याय शब्द लिखिए। इसके पर्याय क्या है, ईद, ईद मीन्स क्या है, पर्व लिख सकते हैं, उत्सव, त्योहार। और उसके बाद प्रभात, सुबह, सवेरा, प्रातः काल, सूर्योदय। और उसके बाद वृक्ष, पेड़, तरु, ये सब लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए माँ अपराधी, मैंने आपको बताया था विलोम शब्दों में अपराधी, निरपराधी। तो उसके बाद नीचे आइए प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम क्या है, अप्रसन्न। उसके बाद एक एक शब्द का वचन बदलिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मिठाई, मिठाई का वचन बदलने से मिठाई एक वचन है या बहुवचन है, ఫస్ట్ మనకి ఇది తెలియాలి కదా। वचनलो ఉంది అంటే అది ఏకవచనమా బహువచనమా। मिठाई एकवचन है तो मिठाइयाँ बहुवचन है। एक का बोध कराता है तो एकवचन है, एक से अधिक का बोध कराता है तो वो बहुवचन है। तो चिमटा, चिमटा भी एकवचन है, चिमटे बहुवचन है। उसके बाद सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। उपसर्ग पहचानिए। फर्स्ट वन ఏంటి, व्हाट इज दैट, उपसर्ग। बेसमझ, बेसमझ, बेसमझ में उपसर्ग क्या है, बेसमझ। बेसमझ में समझ शब्द है तो बे आगे जोड़कर शब्द में परिवर्तन ला दिया है तो यहाँ पर बे उपसर्ग है। और उसके बाद देखिए सद्भाव, नेक्स्ट शब्द सद्भाव, भाव, सद्भाव। तो हमारा उपसर्ग क्या हुआ, सद। हमारा उपसर्ग क्या हुआ, शब्द सद। और उसके बाद देखिए माँ निडर, निडर, निडर में नी उपसर्ग है। डर, निडर, डर मीन्स भयपड़तून और निडर मीन्स भयम लेनी, निडर नी। उसके बाद देखिए और क्या है, प्रत्यय पहचानिए। दुकानदार, प्रत्यय क्या है, हमारा प्रत्यय जो है दुकानदार क्या है माँ, दुकानदार। दुकानदार तो हमारा प्रत्यय क्या है, दार। शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय तो दार। उसके बाद देखिए भड़कीला, भड़कीला, उसका प्रत्यय क्या है, ईला। और उसके बाद गरीबी, थर्ड वन इज गरीबी, इसका ई।
गरीबी, ई इसका प्रत्यय। तो उसके बाद मीठा, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में बदली। संज्ञा में एक प्रकार है भाववाचक संज्ञा, तो उसमें यहाँ पर शब्द दिए गए उसमें बदल। मीठा, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास, मीठापन, मिठास, क्या है? मिठास। और उसके बाद प्रसन्न, तो प्रसन्न एक शब्द है, उसका भाववाचक संज्ञा प्रसन्नता, प्रसन्नता। और उसके बाद देखिए माँ बूढ़ा, 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 बुढ़ापा, बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा का क्या है माँ? बुढ़ापा। तो उसके बाद देखिए इन्हें समझिए और अभ्यास कीजिए। हामिद के बाजार से आते ही अमीना ने उसे छाती से लगा लिया। यहाँ पर कारक है, कारक। तो जो कारक में 8 प्रकार के हैं, तो उसके अंतर्गत 2 कारकों से संबंधित दिए गए हैं। हामिद के बाजार से आते ही, यहाँ अपदान, ये जो 2 भी से है लेकिन अलग अलग है। 2 से क्या है? अलग अलग है। जो एक से संबंध जोड़ रहा है और एक से संबंध अलग कर रहा है कि किससे? बाजार, చూడండమ్మా शब्द वाक्य ఒకసారి చూద్దాం। बाजार, हामिद के बाजार से आते ही, हामिद, हामिद, हामिद के बाजार, बाजार से, ये से ఒకటి। नेक्स्ट अमीना ने, अमीना ने, अमीना ने उसे छाती से, ఇక్కడ ఒక సే ఉంది। ये जो है बाजार నుండి हामिद ని अलग చేస్తుంది, बाजार నుండి हामिद ని अलग చేస్తుంది, सेपरेट చేస్తుంది అన్నమాట। सो ये एक प्रकार का कारक है। यह जो है अपदान कारक है। यह क्या है? अपदान कारक है, क्योंकि हामिद को अलग कर रही है, किससे? बाजार से। तो यह जो है अपदान कारक है। कौन सा कारक है माँ? अपदान कारक है। तो यहाँ पर अमीना ने उसे छाती से लगा लिया। అమీనా ने उसे छाती से लगा, అంటే अमीना తన దగ్గరికి తీసుకెళ్తోంది, यानी यहाँ पर अलग नहीं कर रहा है। तो यह जो है अलग नहीं कर रहा है, यह कारण कारक है। तो यह क्या है? कारण कारक है। हमारे कारकों में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, इस प्रकार के 8 कारक है। इन कारकों में ये 2 कारकों से आता है। 2 కారకాల్లో సే అనేది వస్తుంది, బట్ ఒక కారక్ వచ్చేసి సపరేట్ చేస్తుంది, ఒక కారకు కారణం అంటే తనని కలుపుతుంది। సో यहाँ पर पेड़ से फल मिलते हैं, मिलते हैं। एक वाक्य राశాను, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर पेड़ నుంచి పళ్ళు దొరుకుతాయి అని కారణం చెప్తుంది यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते अलग, అంటే చెట్టు నుండి ఆకులు సెపరేట్ అవుతున్నాయి। यहाँ पर చెట్టు నుండి మనకు పళ్ళు దొరుకుతున్నాయి, यहाँ पर अलग होने का नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पर भी हमें 2 कारक मिलेंगे। हामिद के बाजार से आते ही अमीना ने उसे छाती से
लगा लिया। पहला जो से है अपदान कारक है तो दूसरा करण कारक है। तो उसके बाद हामिद ने कहा कि घर की देख रेख दादी ने की। यहाँ पर ये जो है व्याकरण से संबंधित है माँ, तो समुच्चय बोधक और यहाँ पर संबंध कारक और यहाँ पर सकर्मक क्रिया जो इस वाक्य में 3 कीयों का प्रयोग किया गया है, एक की और दूसरी की और दूसरी की। तो एक पहली जो की है हामिद ने कहा कि, यह जो है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक से संबंधित की आखिर देन संबंधित समुच्चय बोधक। उसके बाद घर की, उसके बाद क्या है घर की, यहाँ पर 2 की भी यही दिया गया है, सॉरी मैंने ऐसा लिखा है। यहाँ की जो है घर की यहाँ पर जो है ये जो की है संबंध कारक है। यह कौन सा है संबंध कारक। यह जो है संबंध कारक से संबंधित की है। और उसके बाद पहला क्या है समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक, इसमें आदि बोधक यहाँ हमारे ये जो भाषा शब्द भेद है उसके अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद जो की है, यह जो की है क्या है वहां पर देख रेख दादी ने की। यहाँ पर जो की है सकर्मक क्रिया है। यह एक क्रिया से संबंध की, किया, यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। की धातु है ना, की धातु है किया, यह शब्द। तो यह जो है सकर्मक क्रिया ఒకటి की ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది। तो उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर कौन सा काल भूतकाल से संबंध। नीचे दिया गया उदाहरण समझिए, उसके आधार पर दिए गए वाक्य बदलिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उससे संबंधित काल भी दिया गया है, उनको लिखेंगे। और 3 वाक्य भी दिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल, और रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है आसन्न भूतकाल, और रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई थी पूर्ण भूतकाल, और रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई होगी संदिग्ध भूतकाल। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आ रही थी अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, उनको भी आप बदलना है। यहाँ आपका कार्य है, कीजिए इसी प्रकार। हामिद चिमटा लाया, हामिद, उसके बाद जो भी आता है आप स्वयं लिखने का प्रयत्न। पाठ में आए मुहावरे पहचानिए और अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ पर मुहावरे लिखा है, दिल का चोटना, भेंट होना, धावा बोलना, मजाक करना, आह भरना, दिल बैठ जाना, इस और भी मुहावरे है तो लिखिए। तो बच्चों आज की कक्षा में यही पर समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं।